वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 जिसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करेंगे। जिसमें जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि फोर persons वर्किंग 5 hours डेली कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days। इसका मतलब है कि 14 लोग हैं जो कि डेली 5 घंटे काम करते हैं और 1/3 काम कंप्लीट होता है 8 दिनों में। सही है, 8 दिनों में का जो है वो कंप्लीट होता है 1/3 काम। 5 घंटे डेली काम करते हैं 14% हैं। सही है। आगे हमें कहता है कि हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे पर डे आर नीडेड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 4 days बाय 35%। इसका मतलब है कि वो डेली कितने घंटे काम करें ताकि वो जो बाकी बचा हुआ काम है, मतलब 2/3 जो बकाया मतलब काम है 1/3 हुआ है ना, मतलब बाकी बचा कितना 2/3 बचा, तो वो काम कंप्लीट हो सके 4 days में। और 35 लोग हो गया तो सही है, 35 लोग उस काम को कर सकें, 4 दिनों में कर सकें। डेली वो कितना काम करें, सही है, कितने घंटे वो काम करें ताकि वो काम कंप्लीट हो सके। तो इसको सबसे पहले डेटा बना लेते हैं इसकी, कि डेटा में हमें कौन कौन सी, ये जो स्टेटमेंट है लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वो जो है वो बड़ा कंपाउंड प्रोपोर्शन है। मतलब इसमें 4 चीज़ें आती हैं। वैसे तो हम सॉल्व करते हैं तो वो उसमें 3 चीज़ें आते हैं, पर इसमें जो है वो 4 चीज़ें हैं। सही, तो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं वो देखेंगे हम। पर्सन से हमारे पास लिख लेते हैं पर्सन्स, उसके बाद जो है वो आवर्स हैं, और उसके बाद जो है वो वर्क है हमारे पास, उसके बाद लास्ट चीज़ है हमारे पास डेज। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास। सही, तो पर्सन्स पहली स्टेटमेंट में हमें 14 पर्सन मिले थे। सही है, उसके बाद वो कितने घंटे, 5 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं 1/3। 1/3 को हम जब इस जो है वो हालत से निकाल कर डिवाइड करके इस हालत से निकालेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 0.3। सही है, उसके बाद जो है वो ये जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ लिखेंगे। सही है, ये नहीं लिखेंगे। तो आगे जो डेज़ हैं वो कितने 8 दिन हैं। सही है, दूसरी स्टेटमेंट में हमें कहता है कि 35 डेज़ हैं, और जो आवर्स है वो तो हम पर डे के हिसाब से मालूम करने हैं हमें। उसके बाद जो है वो काम जो है 1/3 काम है, तो 1/3 हो गया, बाकी काम बचा कितना 3/2। यहाँ पर लिख लेंगे 2/3 सॉरी 2/3 इज इक्वल टू 0.6। कहीं पे भी लिखेंगे 0.6 लिखेंगे। सही है, उसके बाद जो है डेज कितने हैं 4 दिन। सही, तो अब इनमें तीर लगाएंगे हम। तीर किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले जो एक्स वाली वैल्यू होती है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, उसका तीर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। सही है, अब क्या करना है हमें, इन दोनों में पहले कंपैरिजन, फिर इनमें स्टेप बाय स्टेप सब में हमें कंपैरिजन करवानी होती है। सही, करवाएंगे। तो 14 लोग 5 घंटे काम करते हैं, तो 35 लोग कम काम करेंगे। सही है, लाजमी है, बंदे बढ़ गए हैं, अब उस हिसाब से काम वो कम करेंगे। जो सीधी बात है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इनडायरेक्ट है आपस में। सही है, तो इसका तीर नीचे की तरफ आएगा अगर इसका ऊपर है तो। सही है, अब जो है वो इसमें कंपेरिजन करवाते हैं। 5 घंटे डेली काम करते हैं तो 0.3 काम कंप्लीट होता है। सही है, 0.6 काम कितने घंटे में कंप्लीट, लाजमी ज़्यादा घंटे लगेंगे तभी तो 0.6 काम कंप्लीट होगा। तो ये जो है वो डायरेक्ट है इसके साथ। सही है, इसका जो एरो है वो इसके साथ ऊपर चले जाएगा। सही है, बाकी लास्ट इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे आवर्स और डेज में। तो 5 घंटे जो है वो डेली काम करते हैं, 8 दिन तक काम चलता है। हम चाहते हैं वो काम 4 दिन तक चले, तो क्या करेंगे, घंटे ज़्यादा कर देंगे। सही है, एक ही चीज़ की कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, मतलब ये आपस में इनडायरेक्ट है। सही है, हम चाहते हैं 4 दिनों में काम हो, तो घंटे बढ़ाएंगे ना। अगर जो है वो यहाँ पर 10-50 होते तो उस हिसाब से घंटे कम कर दे, तो ये आपस में डायरेक्ट होते हैं, बट ये अभी इनडायरेक्ट हैं आपस में। सही है, आई एम होपफुल जो ये तीर लगाए वो आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने जो है वो तीर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो है वो सिंपली सॉल्व करेंगे इसको, जैसे हम करते हैं x अपान जो है वो 5 लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू सिंबल, उसके बाद जो है वो क्या करेंगे 14/35 मल्टीप्लाई बाय 0.3/0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6/0.3। सही, मैं बार बार इसको उल्टा लिख लेता हूँ, बाकी 8/4 ये हो गए हमारे। सही है, तो अभी जो है इनको आपस में सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके। तो इसको कौन सा पड़ा लग रहा है, आज 4 का 1-2 बार ये हो गया,
3 को ये 1 पॉइंट और 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 6 और 3, इसको 3 का लग रहा है एक बार, इसको 2 बार लग रहा है, हो गया। अब इन दोनों को जो है वो 7 का लग रहा है, इसको 2 बार लग रहा है, इसको 5 बार लग रहा है, 7 का पड़ा। अब ये दो इन तीनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे हमारे। और ये जो 5 एक को मल्टीप्लाई किया 5 हो गए हमारे, सही है। और ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू x/5, सही है। अब ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर नीचे इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। अब जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं एक बार, इनको अपना पाड़ा लग रहा है। और फिर लास्ट में क्या बच गया हमारा, 8 बच गए। तो लास्ट जो हमारा आंसर है वो है 8 आवर्स। 8 आवर्स डेली ये काम करेंगे तब भी इनका काम जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। 4 दिन में 35 लोग काम कंप्लीट कर सकेंगे, ये वाला काम, ये काम कंप्लीट कर सकते हैं 8 घंटे अगर डेली काम करें तो। बाकी इनकी मर्ज़ी करें ना करें, हमारा क्या, सही है। बाकी ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उस हिसाब से हमारे 10 प्रॉब्लम 4.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गई। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो 0309979668 पर आप प्राप्त कर सकते हैं, सही है। और खुदा हाफिज़।